नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश टुडे न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों की छोटी बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले या गांव, शहर, मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर खबरें आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एमपी में कृषि कल्याण वर्ष का आगाज, सीएम मोहन यादव ने ट्रैक्टर चलाया। कहा 1500 पदों पर भर्ती, सरसों पर भावांतर, गेहूं का 2700 रुपए एमएसपी करेंगे। जंबूरी मैदान से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 1101 ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाकर मध्य प्रदेश में कृषि कल्याण वर्ष का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी ट्रैक्टर चलाकर रैली में शामिल हुए। ग्वालियर में पति पत्नी ने सुनियोजित तरीके से एक व्यापारी से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की। यूनियन बैंक में बंधक अल्फांजो रेस्टोरेंट भवन की फर्जी एनओसी दिखाकर रजिस्ट्री कराई गई और 3 करोड़ 67 लाख रुपए वसूल लिए गए। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों को लेकर कांग्रेस आज शहर में न्याय यात्रा निकाल रही है। इसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता शामिल हुए। यात्रा में शामिल लोग महापौर से इस्तीफे की मांग के साथ मृतकों के आश्रितों को 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर में सभी बोर्ड के 8वीं तक के स्कूल 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई होगी। बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव दोपहर 12 बजे कोकता बाईपास पर कृषि रथ और किसानों की ट्रैक्टर रैली को फ्लैग ऑफ करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश के किसानों को कृषक कल्याण वर्ष में संचालित की जाने वाली गतिविधियों से अवगत कराएंगे। कार्यक्रम में किसानों को राज्य सरकार की किसान हितैषी योजनाओं और कृषक कल्याण वर्ष में होने वाले कार्यों की जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव के खुरई दौरे पर जनता ने ऐतिहासिक स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने खुरई विधानसभा क्षेत्र के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं की घोषणा करते हुए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कड़ाके की ठंड लौट आई है। ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभाग शीतलहर की चपेट में हैं। 7 जिलों में कोल्ड वेव अलर्ट जारी है। 20 से अधिक जिलों में कोहरा छाया रहा। खजुराहो सबसे ठंडा रहा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंड और बढ़ेगी। इंदौर से शुरू हुए मातृभाषा उन्नयन संस्थान के हिंदी में हस्ताक्षर बदलो अभियान के अंतर्गत अब तक 35 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी पहचान देवनागरी लिपि में दर्ज करने का संकल्प लिया है। वर्ष 2017 से यह आंदोलन जारी है। वर्ष 2025 की आबकारी रिपोर्ट के अनुसार इंदौर जिला शराब खपत के मामले में मध्य प्रदेश में शीर्ष पर रहा है। यहां साल भर में 6.17 करोड़ लीटर शराब की रिकॉर्ड बिक्री हुई, जिसकी कीमत 3731 करोड़ रुपए से अधिक है। अमरपाटन थाना क्षेत्र में गुरुकुल स्कूल के पास मजदूरों से भरी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक को बचाने के प्रयास में संतुलन बिगड़ने से दुर्घटना हुई। पुलिस जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को सागर जिले के खुरई पहुंचे, जहां जनता के अभूतपूर्व स्वागत से वे भावुक हो उठे। विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, खुरई वालों ने तो आज फूलों से होली और दिवाली एक साथ मना दी है। ऐसा स्वागत देखकर मैं दंग रह गया हूं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने रतलाम में कहा कि जीराम जी बिल ग्रामीण विकास और मजदूरों के लिए महत्वपूर्ण है। नई योजना में मनरेगा की तुलना में 125 दिन मजदूरी सुनिश्चित होगी। निगम मंडलों व नगरीय निकायों में नियुक्तियों को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। चलिए जानते हैं क्या बोले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश भर में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ जल अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के तहत हर मंगलवार जल सुनवाई होगी और आधुनिक तकनीक से जल आपूर्ति की निगरानी की जाएगी। रोबोट से पानी के लीकेज की जांच होगी। साइबर अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत भानपुरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना प्रभारी आरसी दांगी के नेतृत्व में पुलिस ने साइबर अपराध और जालसाजी में संलिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक स्विफ्ट कार, 5 मोबाइल फोन, चेकबुक और कई एटीएम कार्ड जब्त किए हैं। इंदौर में दूषित पानी की घटना के बाद पीएचई विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रदेश में 155 लैब होने के बावजूद सिर्फ 3 नियमित केमिस्ट हैं।
और भोपाल की प्रदेश स्तरीय लैब में भी चीफ केमिस्ट का पद खाली है। हर साल 400 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी पानी की जांच आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे चल रही है। इंदौर में दूषित पानी से 20 मौतों के मामले में कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर सरकारी हत्या का आरोप लगाया है। महापौर के इस्तीफे, दोषियों पर गैर इरादतन हत्या का केस और मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजे की मांग की गई है। शिवपुरी जिले के कोलारस विधानसभा क्षेत्र के गोराटीला में 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने ग्रामीणों ने खेल मैदान पर अतिक्रमण की शिकायत रखी। मंत्री ने मंच से ही कलेक्टर को कार्रवाई के निर्देश दिए। सूरत पुलिस ने ईरानी गैंग के सरगना और कुख्यात अपराधी राजू ईरानी को गिरफ्तार किया। भोपाल पुलिस की टीम उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। राजू ईरानी पर देश भर में 20 से अधिक अपराध दर्ज है और वह अमन कॉलोनी ईरानी डेरे का प्रमुख है। भोपाल में 11 और 12 जनवरी को मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 का आयोजन होगा, जिसमें देश भर के स्टार्टअप्स और निवेशक शामिल होंगे। 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में पिचिंग, सत्र, संवाद और निवेश के अवसरों पर चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने 8 लाख कर्मचारियों के लिए बचत योजना की गणना के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया है। इससे गणना की त्रुटियां दूर होंगी और कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर 2 लाख रुपए तक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। अयोध्या के राम मंदिर परिसर के दक्षिणी परकोटे के पास एक अधेड़ शख्स द्वारा नमाज पढ़ने की कोशिश का मामला सामने आया है। सुरक्षा कर्मियों ने समय रहते युवक को हिरासत में ले लिया। पुलिस और खुफिया एजेंसियां युवक से पूछताछ कर रही हैं। भोपाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के तहत नो मैपिंग मतदाताओं की समस्या हल करने के लिए निर्वाचन आयोग ने BLO ऐप में दोबारा मैपिंग का विकल्प दिया है। 2003 के रिकॉर्ड के आधार पर अब सीधे नाम लिंक हो सकेंगे। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। अलीगढ़ में प्रदेश का सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि के साथ घना कोहरा छाया रहा, जबकि मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भीषण ठंड से आंशिक राहत की संभावना जताई है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया। मौसम विभाग का कहना है कि रविवार को भी हालात लगभग ऐसे ही रहेंगे, जबकि दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में दिन ठंडा रहने का अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर पहुंचे युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और इंदौर मेयर से इस्तीफे की मांग कर डाली। यही नहीं, देश की आजादी का जिक्र करते हुए वह जिन्ना को जिन्ना जी बोल गए। इंदौर शहर की ट्रैफिक समस्या का समाधान मानी जाने वाली मेट्रो रेल अब खुद यात्रियों के संकट से जूझ रही है। भारी भरकम बजट वाली इस परियोजना में सवारियां नहीं मिलने के कारण मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इसके संचालन समय में बड़ी कटौती की। आज रविवार 11 जनवरी से अब मेट्रो दिन भर में केवल 25 मिनट के लिए पटरी पर दौड़ेगी। भोपाल नगर निगम की गौशाला में भूख से तड़पकर 6 गायों की मौत हो गई, जबकि 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। आरोप है कि गायों को चारे में गोबर मिलाकर खिलाया गया। आधी रात को जब हिंदू संगठनों ने धावा बोला तो वहां शवों को गुपचुप दफनाने के लिए गड्ढे खोदे जा रहे थे। आगर मालवा में सेंट्रल ब्यूरो ऑन नारकोटिक्स CBN की टीम ने जिले के ग्राम आमला में संचालित एक हर्बल नर्सरी की आड़ में चल रही अवैध MD ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। यह छापामार कार्रवाई शनिवार तड़के की गई, जिसमें करीब 10 करोड़ रुपए मूल्य का नशीला पदार्थ, भारी मात्रा में केमिकल और ड्रग निर्माण में उपयोग होने वाले उपकरण जब्त किए गए। छतरपुर शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ विवाह का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक के विरुद्ध दुष्कर्म की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। बड़वानी जिले में पुलिस ने नकली नोटों के मामले का खुलासा करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 500 रुपए के 98 नकली नोट बरामद हुए। एक आरोपी ने कियोस्क सेंटर पर प्रिंटर से नकली करेंसी बनाना स्वीकार किया है। पुलिस गिरोह कनेक्शन की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व का वह जंगल जो कभी नक्सलियों के विस्तार का रास्ता था, अब जंगली भैंसों का नया घर बनने जा रहा है।
करीब 100 साल बाद असम से जंगली भैंसों को लाकर इस ऐतिहासिक वन्यजीव पुनर्वास की शुरुआत होगी। भोपाल की अमन कॉलोनी ईरानी डेरे से देश भर में अपराध संचालित करने वाला कुख्यात बदमाश राजू ईरानी उर्फ रहमान सूरत में गिरफ्तार हुआ है। उस पर 14 राज्यों में दर्जनों मामले हैं। भोपाल पुलिस ट्रांजिट वारंट पर उसे लाने की तैयारी में है, जबकि महिला लेडी डॉन समेत अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। रीवा पुलिस स्टेशन बनाए जाते हैं ताकि इलाके में कहीं अपराध हो तो वह अपराध रजिस्टर किया जा सके, जिसे हम FIR का नाम देते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में एक पुलिस स्टेशन ऐसा भी है जिसमें आस पड़ोस के 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ने जाते हैं। जी हां, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक अनोखी पहल हुई है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली प्री बजट बैठक में शामिल हुए। उन्होंने मध्य प्रदेश के विकास, बजटीय प्रबंधन और सिंहस्थ 2028 के लिए 20,000 करोड़ के विशेष पैकेज की मांग रखी। भोपाल में साइबर ठगों ने खुद को CBI अधिकारी बताकर एक रिटायर्ड कर्मचारी को 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखकर 3 लाख रुपए की ठगी कर ली। वहीं नौकरी और वर्क फ्रॉम होम के नाम पर 2 महिलाओं से भी लाखों रुपए ठगे गए। बचाव के लिए पुलिस ने क्या कहा है, चलिए जानते हैं। बड़नगर क्षेत्र में बिजली का बकाया बिल वसूलने पहुंचे विद्युत विभाग के अधिकारी पर किसान ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। घटना ग्राम पिपलू की है, जहां बकाया वसूली के दौरान आक्रोशित किसान ने बिजली विभाग की टीम के साथ मारपीट कर दी। बड़नगर पुलिस ने किसान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के सबसे अमीर विधायक और खनन कारोबारी संजय पाठक की पत्नी निधि पाठक की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उन पर कटनी के महाराणा प्रताप वार्ड में करोड़ों की जमीन की रजिस्ट्री में लाखों रुपए की स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस चोरी करने का आरोप लगा है। सीधी जिले के बहरी दौरे में मुख्यमंत्री से मिलने से रोकी गई बैगा समाज की बेटी अनामिका बैगा को अब राज्य सरकार ने पढ़ाई में मदद का भरोसा दिया है। CM डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर निर्देश जारी कर NEET की तैयारी और आगे मेडिकल पढ़ाई में सहयोग का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ फैमिली कोर्ट में एक पत्नी ने अपने पति के खिलाफ तलाक की याचिका लगाई है। बड़ी बात यह है कि पति ने पंडिताई करते पैसे जोड़ कर अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया। पुलिस विभाग में नौकरी करवाने के लिए उसने जी तोड़ मेहनत की। आगरमालवा के आमला गांव में एक हर्बल नर्सरी के अंदर चल रही हाई प्रोफाइल ड्रग्स लैब का NCB ने भंडाफोड़ किया है। छापेमारी में करीब 50 करोड़ अंतरराष्ट्रीय कीमत का 600 किलो केमिकल और 31 किलो तैयार MD ड्रग्स मिली है। मैनेजर समेत 3 लोग गिरफ्तार हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है, आखिर इस सिंडिकेट का असली बॉस कौन है? ठगों द्वारा फर्जी संदेशों में रेड सिग्नल जंप, चालान नंबर, चालान राशि का उल्लेख करते हुए एक लिंक भेजा जाता है, जिस पर क्लिक करने या ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। लिंक पर क्लिक करते ही लोगों की व्यक्तिगत एवं बैंकिंग जानकारी चोरी होने की आशंका रहती है, जिससे उनके बैंक खाते से अवैध रूप से राशि निकाली जा सकती है। मध्य प्रदेश भाजपा ने संगठन और सत्ता के बीच समन्वय मजबूत करने नई व्यवस्था लागू की है। अब जिला मुख्यालयों पर भाजपा विधायक नियमित रूप से पार्टी कार्यालय में बैठकर कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनेंगे। जिला और राज्य स्तरीय शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों और शासन तक मामला पहुंचाया जाएगा। इंदौर नगर निगम ने पिछले 4 वर्षों में शहर की स्वच्छता व जल प्रबंधन पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और मौजूदा वित्तीय वर्ष में 2,450 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी इंदौर के लोग दूषित गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। वर्ष 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ के लिए 20,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के विशेष पैकेज की मांग प्रदेश सरकार ने केंद्र से कही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को दिल्ली में हुई सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की प्री बजट बैठक में मप्र की ओर से वित्त विभाग देख रहे उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने पक्ष रखा। आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से नगरवासी भय के साए में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और राहगीर सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। कई मोहल्लों में कुत्तों के झुंड खुलेआम घूमते देखे जा रहे हैं, जिससे आए दिन काटने की घटनाएं हो रही हैं। 40 लोगों को पकड़ने वाले डॉग का टीम ने पकड़ लिया है। पुलिस 40 लोगों को पकड़ने वाले डॉग का टीम ने पकड़ लिया है।
देवास गेट थाना क्षेत्र के होटल श्री दर्शन में रुके एक युवक और युवती की संदिग्ध गतिविधियों के चलते जागरूक होटल संचालक ने तुरंत पुलिस और स्थानीय समाज को सूचना दी। जांच के दौरान यह मामला लव जिहाद का निकला। पुलिस पूछताछ में पता चला कि भोपाल निवासी साहिल अहमद ने फ्री फायर गेम के माध्यम से जबलपुर की युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उज्जैन मिलने के लिए बुलाया। युवती अपने माता पिता को बिना बताए उज्जैन पहुंच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर पहुंचकर न केवल पूजा अर्चना की, बल्कि देश के इतिहास, आस्था और आत्मसम्मान से जुड़ा एक सशक्त संदेश भी दिया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि सोमनाथ को तोड़ने वाले आक्रांता आज इतिहास के पन्नों में सिमट गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से देश में आज भी ऐसी ताकतें मौजूद हैं। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर कस्बे में देर शाम प्रेम प्रसंग को लेकर सड़क पर हंगामा मच गया। एक युवती सड़क के बीच बैठकर फूट फूट कर रो रही थी और बार बार यह कह रही थी, दीपक को बुला दो, वह थाने में है, मुझे उससे मिला दो। युवती के इस हंगामे के कारण कुछ ही देर में सड़क पर जाम जैसी स्थिति बन गई और आसपास राहगीरों की भीड़ जमा हो गई।